The danger for United States make him to finish the war. You can help me? Спасибо. Do I need to pay? Is free. मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आपको बिलीव नहीं होगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार, और मुझे एंट्री मिल गई। कल रशियन इंडिपेंडेंस डे है, आज उसकी कॉन्सर्ट हो रही है। आज वैसे घूमने फिरने आया था मॉस्को में, सोच रहा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस यूज टू हो रहा था मॉस्को के। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, 5 बज रहा था, रेड स्क्वायर में जाने वाला था, तो अचानक से दिखा भाई आंदोलन कहाँ शुरू हो गया। ये लोग तो आंदोलन में मिसाइल लेके करते हैं क्या? तो ये कुछ फ्रेंडली मार्च है मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि कुछ आंदोलन टाइप है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं, यहाँ पे पुलिस भी खड़ी हुई है और बाकी कुछ इस तरह की एरिया है। भाई पिछले 3 घंटे से बारिश हो रहा है, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, सोच रहा था कि आज घूमूंगा फिरूंगा, मॉस्को के थोड़ा यूज टू हो जाता हूँ। पूरा भीग गया मैं। पूछता हूँ क्या हो क्या रहा है। प्रीवियत व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? No? To make Washington a goal of Russian strategic You can say in Russian. Цель мероприятия – указать на необходимость создания ядерной угрозы для сдерживания США. The purpose of the event is to point out the need to create a nuclear threat to deter the United States. The purpose of the event is to point out the need to create a nuclear threat to deter the United States. To create a nuclear to deter the war, to finish war. To finish war. तो ये लोग इस तरह से The danger for United States make him to finish the war. ओके तो ये जो पर्पस ऑफ द इवेंट था, मतलब ये जो वॉर चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब एक आंदोलन है, तो वो भी सही है ना। अचानक से मुझे लगा कि क्या शुरू हो गया और सभी लोग इस तरह से जुट गए और आवाज़ हो रहा था एकदम चिल्ला चिल्ला के, पसीबा बोल दो, पसीबा। तो इस तरह से मतलब चिल्लाने लगे, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ इस तरह का आंदोलन हो रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में, जिससे कि ये वॉर रुक सके। तो इसी तरह से लोग जुट गए और आंदोलन हो रहा है, और काफ़ी नॉर्मली जो नॉर्मल रशियन है उसको सपोर्ट करते हैं। और बाकी भाई साहब जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं ना, आप ये देख लो, सब कोई मतलब लोकल रशियंस लोग हैं। मतलब आपको 1-2 अरबिक टूरिस्ट मिडिल ईस्ट से दिख जाएंगे। मैं एक इंडियन इकलौता अभी तक जो मुझे दिखा, बहुत ही काफ़ी कम बाहर से टूरिस्ट है। ये सब लोकल टूरिस्ट है जो कि भिन्न भिन्न जगह से आए हैं। रशियन फेडरेशन इतना बड़ा है ना। यहाँ पे खड़े खड़े अभी बारिश हो रही है, तो कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो आप मेट्रो की कार्ड बनाते हो वो मॉस्को में नहीं चलने वाली। सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने कार्ड तो बनाई लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाया। और मॉस्को में अगर आप कार्ड बनाती हो अनलिमिटेड पास, 3 दिन के लिए 680 रूबल्स लगती है। 5 दिन के लिए आपको यहाँ पे अनलिमिटेड पास नहीं मिलने वाला, और बस 1 दिन का पास बना सकते हो अनलिमिटेड, जिसमें आप ट्राम में, बसेस में और मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो, और 3 दिन का पास बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4-5 दिन हूँ। कल रात को आया था, आज घूमते फिरते थोड़ा सा ऐसे ही निकला था,
आज 11 तारीख है, 12, 13, 14 रहूँगा, 15 को अपनी फ़्लाइट है। सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने बस मेट्रो एक बार यूज़ की थी। भाई यहाँ पे जितने भी मेट्रो है ना, सब अंडरग्राउंड है और टनल के जैसा है, मतलब इतना डीप है ना, मैं क्या बताऊँ। सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो सबसे डीप होगी शायद, लेकिन मॉस्को की मेट्रो जो है वो भी उतनी ही डीप है। मतलब इस तरह से बनाया गया ना, सोवियत यूनियन एरा के समय का मेट्रो है कि जितना भी नीचे रहे उतना अच्छा है, क्योंकि न्यूक्लियर और ये सब अटैक के बारे में ये लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं मेरे ख्याल से, तभी इतना ज़मीन के अंदर बनाए हुए हैं, नहीं तो इतना खोद के अंदर जाने का क्या ज़रूरत है। गाइस आज है रशियन कॉन्सर्ट कुछ हो रही है और ये रेड स्क्वायर की एंट्री लाइन है। यू कैन हेल्प मी? спасибо. Мужчину запустите вот. Do I need to pay? Из free. спасибо. спасибо. Большое. आप देखो मेरे पीछे कितनी बड़ी लाइन है और बस मुझे ऐसे ही एंट्री मिल गया। पसीबा बल्जोई। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, मैं तो साइड में बस खड़ा हुआ था। इट्स अमेजिंग। और ये है रेड स्क्वायर के अंदर कॉन्सर्ट होने वाली है। चलो बैग को निकाल देते हैं, थोड़ा पानी वगैरह का बोतल है और कुछ नहीं है अंदर। ये सिक्योरिटी चेक हो रही है। एक नॉर्मल पब्लिक की लाइन कितनी लंबी है, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगाई हुई है। यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्ट लगा हुआ है। मैं बस वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ था। एक सज्जन थे, मैंने उनसे पूछा भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ ना। और बहुत सारे चाइनीज़ और वैसे ब्लॉगर सब आए हुए थे और सबके पास कॉन्सर्ट की टिकट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मतलब दिया गया है। तो मैं बस इनसे बस पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जाना चाहते हो? बोला हाँ जाना चाहते हो। बोला कम ब्रात। तो मैंने बोला चलो। उसके बाद बोला मुझे क्या पैसे देने पड़ेंगे? मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं है गो। मतलब मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आपको बिलीव नहीं होगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। और ये समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड है और मुझे एंट्री मिल गई। सेंट पीटर्सबर्ग में भी एक कॉन्सर्ट देखने को मिल गया और यहाँ पर भी एक कॉन्सर्ट देखने को मिल गया। बिलीव नहीं हो रहा है मुझे। ये क्या पानी दे रहे हैं क्या? यहाँ पे फ्री का पानी दे रहे हैं। पसीबा सबको फ्री का पानी दे रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कॉन्सर्ट का प्राइस कितना है, क्या नहीं है। अब भीड़ देखो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे भीड़ क्यों लगाए पड़े हैं। पब्लिक देख रहे हैं यहाँ पे, बाप रे बाप भरा पड़ा हुआ है यार, गजब की भीड़ है। Привет. What is this all about? Concert? Концерт будет дальше, брат. Concert of what? Блядь, не слушай. What is this concert all about? Перебился! Просто положи мне. Секунду. 1 second. Okay. Праздник Holiday. Holiday, День независимости России. Independence Day of Russia concert. हाँ, привет. कल रशियन इंडिपेंडेंस डे है, आज उसकी कॉन्सर्ट हो रही है। और ये देखो भीड़ देखो। Если на сцену смотреть, с правой стороны. तो यार बारिश शुरू हो गई। मेरे पास ना तो अम्ब्रेला है ना कोई कोट है, आज तो भीगूंगा 100%। ओ भाई बहुत भीड़ है यार। तो गाइस ये है मॉस्को की सबसे फेमस चर्च, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अगर आप मॉस्को में आते हैं और ये मिस आउट करेंगे तो बस हो गया। और ये है रेड स्क्वायर। अब मुझे समझ में आया वो लोग उस तरह का माहौल आज मतलब वो मार्च क्यों कर रहे थे।
इतने बारिश में भी इतने लोग जुटे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब उस तरफ चलता हूँ, थोड़ा देखता हूँ उस तरफ का माहौल कैसा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे अभी भी, मतलब मैं शौक में हूँ। पता है आपको, आप ये सोचो कि आप रेड स्क्वायर में आना चाहते हो, वहाँ पे इन्होंने बूथ लगा दी है, सिक्योरिटी गार्ड, और लोकल जो पब्लिक है, आपके पास टिकट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो भी कॉन्सर्ट होने वाली है उसका टिकट आपके पास नहीं है, और पब्लिक लोग यहाँ पे लंबे रशियन लोग लाइन में लग के हैं, और आप किसी एक पास में बूथ के किसी रशियन बंदे को पूछते हो कि प्रीवियत ये क्या हो रहा है, और वो बंदा आपको टिकट दिला दे। यार यहाँ पे तो हर जगह ही लाइन लगा हुआ है। अब ये किस चीज़ का लाइन है यार? ये लोग पूरा तैयारी के साथ आए हैं। मुझे पता था आज बारिश होने वाला है, पता है। मैं सोचा कि यहाँ पे स्क्वायर में आके थोड़ा सा रुक जाऊँगा, उसके बाद कहीं खाना पीना खा लूँगा और उसके बाद चले जाऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था आज ये कॉन्सर्ट होने वाली है और कल रशिया का इंडिपेंडेंस डे है। ये देखो पूरे ब्रिज पर रशियन फ्लैग लगाई गई है। वहाँ पे एक बूथ है खाने के लिए, तो उसी के लिए इतना लंबा लाइन लगा के खड़े हैं बेचारे। और वातावरण कुछ इस तरह से है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब रशियन फ्लैग लेके घूम रहे हैं, और कॉन्सर्ट वहाँ पे होने वाली है। ये कोई लोग कोट टाई पहन के आए हुए हैं, कोई रेन कोट लेके आए हुए हैं, मैं जैकेट लेके आया हूँ, एक जैकेट ही पहना हूँ। सब रशियन लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्लैग लेके। ये देखो, मैं इनसे पूछूं क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ इनके साथ? कैन आई टेक ए फोटो विथ यू गाइस? फोटो विथ यू गाइस? कैमरा? Он просит... या दा Спасибо. Спасибा, थैंक यू, Спасибा। कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के साथ मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ।